यहाँ वाला एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे। इस नैरेटिव को भी बनाया गया है। इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायर दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो है हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने। इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया? कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है वो। इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा जो है वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस आज भी हमारे दोस्त जो हैं गवादर से, कलाच से मुझे आके मिलते हैं। इस ऐवान में जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वहां पे सड़कें बने, हम भी चाहते हैं वहां सड़कें बने। जहां सड़कें बनी हुई हैं उन पे जो बसें चलती हैं, वहां से उतार के आईडी कार्ड देख के कि ये किस सूबे से ताल्लुक रखता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं,
हजारों जो है मुसाफिर जो है जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड दे के कि कई ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। ये तफरीक जो है कहां से प्लांट की गई है? मजदूर लोग हैं, मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? वो कोई अमीर लोग थे या वो ताकतवर लोग थे या उन लोगों के पास कोई इन्फ्लुएंस था कि इस मुल्क की जो है वो डेस्टिनी चेंज कर सकते? वो ये क्या नैरेटिव था कि आप बेगुनाह अफराद को उनकी शनाख्त देख के उनको जो है आप कत्ल कर देते हैं? वो रोजी कमाने वहां पे जाते हैं। किसी भी सूबे में इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जनाब स्पीकर एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है, वो बैंडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये एक्टिवेट की गई है क्रिमिनल आइडियोलॉजी को जो है गार्ड करने के लिए। जनाब स्पीकर, ये फसादुल अर्द में, और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हमारी पाकिस्तान की स्टेट की रियासत की ये बयानिया है या बॉटम लाइन है कि नोबडी इन पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रैशनलाइज वायलेंस। ये आप तशद्दुद को जब रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको लिबास पहनाते हैं कि ये कोई फ्रीडम मूवमेंट है या ये हकूक की जंग है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ये एक कवर है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को जो है डिजिटमाइज करने का। एक पूरी जनरेशन को जो है वो जहर फैला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो कि एक रेट कायम ते कम, जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी स्पेयर नहीं करते, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि इस हाउस की तरफ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहां जहां खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तिलाफात बुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके, और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए ना जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी
नेशनल एटीट्यूड है, एंटी स्टेट एटीट्यूड है। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुतहद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को कोई लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सैंक्टिफाई कर सके। कतई तौर पे नहीं देंगे। मैं, आपने भी और मैंने भी, राणा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी, हमने एक अरसा गुजारा है इस पार्लियामेंट में। मेरी दरख्वास्त है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है, इस इदारे ने हमारा कद काठ बढ़ाया हुआ है। इस इदारे के जो भी फराइज हैं या जो भी रिक्वायरमेंट हैं, हमारी इज्जत और आबरू जो बनी हुई है इसकी, उसको एक तरीके से ही पे बैक किया जा सकता है कि ये पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। हम इख्तिलाफात रखें, अपनी लड़ाइयां रखें, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसके ऊपर पूरी कौम को मुतहद होना पड़ेगा। अपने सियासी इख्तिलाफात जो है उनको बिल्कुल होल्ड में रखें, उनके लिए एजिटेट भी करें, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी ये प्राइमरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, कौम के साथ उनकी कमिटमेंट है, वतन के साथ उनकी कमिटमेंट है और वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैंने एक जवान ऑफिसर का जनाजा पढ़ा, 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब भी वहां थे, मिलिट्री की हमारी आर्मी की लीडरशिप भी वहां पे थी। उसकी वालदा ने कहा कि 1 महीना पहले इसकी शादी हुई है, 4 दिन के बाद इसने अपनी ड्यूटी पे जाना था, तो इसने मुझे कहा कि मां दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊं। तो मां ने कहा कि माएँ कभी ये दुआएं नहीं करती कि बेटे की जान चली जाए, और वो शहीद हो गया। ये अवान जो है इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, पख्तूनख्वा में है, इस अवान को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहां पे पैटी स्कॉबलिंग जो है उसमें हम इतना बिजी हैं कि एक लार्जर कॉज है, एक लार्जर जो है हमारी प्रॉब्लम है, विच इज ओवरवेलमिंग द कंट्री, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये काफी नहीं है कि हम यहां पे रेजोल्यूशन पास कर दें, ये काफी नहीं है कि यहां पे हम तकारीर कर दें। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडेरिटी विद द बॉयज जो आपकी सीना सफर होकर आपकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। यहां पे सारा दिन हम सियासतदान जो है सिफारिशें करते हैं कि जी फलाने को यहां से ट्रांसफर करके फलाने को वहां पे लगा दें, वो घर से दूर है जी, या हो सकता है कमाई कम होती हो वहां पे। ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि उसकी वालदा है जी, उसके बच्चे हैं जी, सारा दिन ये सिफारिशें करते हैं। आप भी करते होंगे, मेरे सारे कुलीग्स करते होंगे। क्या हमारी जो दफाई अफवाज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है? 4-4, 5-5 दफा जो है वो अपनी ड्यूटी पे चले गए, जहां से 50% चांस होता है जिंदा वापस आने का। हाउ कैन रेस्ट ऑफ द नेशन लिव इन ए बबल जिसमें करप्शन भी है, जिसमें हर किस्म की आसाइशें हैं,
कि जो हम जो बजट पास करते हैं, ये बजट कितना खर्च होता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। पीडब्ल्यूडी जो है वजीर आजम ने क्यों बैन की, आप अपने हलकों में देखें, आपको जो एलोकेशन होती है, बजट एलोकेशन होती है, कितने परसेंटेज खर्च होता है। जब नेशनल लीडरशिप जो है वो इतनी बेखबर हो कि करप्शन क्या हो रही है, दहशतगर्दी कितनी हो रही है, ये गपशप लग रही है जनाब। जरा प्लीज काइंडली आप लोग अंदर जाके बात कर लीजिए, अंदर जाके गुफ्तगू कर लें। एक बड़ा एक सीरियस इशू डिस्कस हो रहा है। ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि हाउ सीरियस वी आर। जी जी, ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि पहले वहां पे ख्वातीन गप्पे मार रही थी, अब यहां पे 3 टोले खड़े हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दिस हाउस। जी, ये हमारे किरदार के ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन है। ये इनसेंसिटिविटी जो है, जो बेहिसी जो है इस हाउस के अंदर बेहिसी है। हाउ कैन यू डिमांड दिस फ्रॉम द पब्लिक? जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट कैन योर कंट्री कैन गिव यू, से व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। ये हम लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, जिनको इस पाकिस्तान के गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन्होंने इज्जत के साथ यहां पे बिठाया हुआ है, क्या करते हैं? एक सूबा जो है उसमें क्रिमिनल लोग जो हैं, ट्रांजिट ट्रेड से माल कमाने वाले, यहां भी केपी में भी, पख्तूनख्वा में भी ट्रांजिट ट्रेड का माफिया है। वहां भी अफगानिस्तान चीजें नहीं पहुंचती, चीजें वापस हमारी मार्केट में आती हैं। मुल्तान का बंदा नौशहरे में जाके क्यों अपना सामान क्लियर करवाता है? आप इन्वेस्टिगेट करें कि if the goods are destined for Multan or Sialkot or somewhere else, why these goods are being cleared in some convenient dry port? और ये लोग जब फिर क्रिमिनल जो माफिया है वो इतना ताकतवर हो जाता है तो वो BLA को हायर कर लेता है अपनी हिफाजत के लिए कि मैं तेल भी स्मगल करूंगा, 40-50 लीटर का जो तेल जो है मुझे पड़ेगा वो मैं कराची 200 रुपए का लीटर बेचूंगा। कोई है उनको रोक सके? मुझे खुद पता है कि वहां पे कोयटा के सेंटर में एक पेट्रोल पंप था जहां पे बिकते ईरानी तेल था, बहुत बड़ा नाम था जिनका वो पेट्रोल पंप था। पता होगा मेरे भाई को, महमूद खान को पता ना, देख लें जी। नहीं, बिजली जो है वो किसी अरेंजमेंट के तहत आती है वो। जी जी, काइंडली एड्रेस द चेयर। लेकिन ये मैं जनाब स्पीकर, मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज ए वेकअप कॉल।